खबर खास में आज बात पूर्व डीजीपी डीके पांडे की। जी हां, डीके पांडे झारखंड के एक ऐसे पूर्व डीजीपी जो पद पर रहते हुए भी विवादों में रहे और अब डीजीपी के पद से रिटायरमेंट के बाद भी विवादों की वजह से ही सुर्खियों में बने हुए हैं। राज्य के पूर्व डीजीपी डीके पांडे के खिलाफ उनकी बहू रेखा मिश्रा ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने की शिकायत की है। शिकायत की जांच के बाद कोतवाली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। बहू ने डीके पांडे की पत्नी पूनम पांडे और अपने पति शुभांकन के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें धारा 498A, 4063A और 34 डाउरी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया है। अब महिला थाना पूरे मामले में पूर्व डीजीपी पत्नी समेत बेटे को नोटिस भेजकर महिला थाने बुला सकती है और पूछताछ की जा सकती है। घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए बहू रेखा मिश्रा ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें डीके पांडे, उनकी पत्नी पूनम पांडे और बेटे शुभांकन पांडे पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। डीके पांडे जब सूबे के डीजीपी थे, उसी कार्यकाल के दौरान बेटे की शादी बड़े ही धूमधाम से कराई गई थी। 15 फरवरी 2016 को शुभांकन और रेखा की शादी हुई थी, लेकिन दोनों के बीच कभी भी कोई फिजिकल रिलेशन नहीं हुआ और ये बात रेखा की ओर से दायर आवेदन में दिया गया है और ये बात भी इस पूरे विवाद की अहम वजह है। शादी के बाद से ही रेखा मिश्रा को प्रताड़ित किया जा रहा था। रेखा ने पुलिस को बताया कि उन्होंने कई बार परिवार संभालने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बार बार प्रताड़ित किया जा रहा था। धनबाद जिले के निरसा में रहने वाली रेखा मिश्रा बीजेपी नेता गणेश मिश्रा की बेटी हैं। रेखा मिश्रा के मुताबिक उन्होंने अपने पति को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन पति कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी को जांच की जिम्मेवारी दी गई है। पुलिस का कहना है कि हर बिंदु पर गंभीरता से जांच करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के पूर्व डीजीपी डीके पांडे कांके इलाके में अपने बने हुए घर को लेकर हमेशा से चर्चा में रहे हैं। पूर्व डीजीपी पर आरोप है कि उन्होंने गैर मजरूआ जमीन पर अपना घर बनाया है। इस मामले की जांच फिलहाल चल रही है। तो देखिए किस तरह से पूर्व डीजीपी पर आरोप लगे हैं और ये आरोप गंभीर दहेज प्रताड़ना का आरोप बहू ने ही आरोप लगाया है। रेखा मिश्रा नाम है बहू का, 2016 में शादी हुई थी और सबसे खास बात ये जो आवेदन दिया गया है, आरोप जो लगाया गया उसमें ये मेंशन किया गया है कि आज तक कभी उनके पति के साथ फिजिकल रिलेशन ही नहीं रहा और ये विवाद की मुख्य वजह मानी जा रही है। कई बार उन्होंने अपने पति को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन पति समझने को तैयार नहीं थे, ये कहना है रेखा का। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व डीजीपी की पत्नी को भी इसमें आरोपी बनाया है और बहुत गंभीर आरोप है पूर्व डीजीपी पर, डीके पांडे पर। आरोप ये है कि पति के समलैंगिक होने के चलते ससुर ने दूसरों से संबंध बनाने को कहा और गंभीर मामला तो तब बनता है जब ये आरोप है कि यहाँ तक कि डीके पांडे ने भी खुद संबंध बनाना चाहा। पुलिस ने ससुर डीके पांडे, सास पूनम पांडे और पति शुभांकर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और काफी गंभीर ये आरोप। अब इसकी जांच की जाएगी और उसके बाद सच क्या है, इन आरोपों में कितना दम है, इसका खुलासा हो पाएगा। लेकिन अगर हम डीके पांडे एक का बैकग्राउंड देखें तो डीजीपी रहते हुए भी ये काफी विवादों में रहे। दो जो बड़े विवाद जो काफी सुर्खियों में रहे वो ये कि अगर आपको याद हो तो फरवरी 2016 में महाशिवरात्रि का वो दिन जब डीके पांडे परिवार के साथ शक्तिपीठ रजरप्पा पहुंचे थे, उन्होंने सांप को गले में लपेट लिया था। प्रधान वन संरक्षक वन्यजीव ने डीजीपी पांडे से जवाब तलब करने का निर्देश दिया था। उन्हें नोटिस भी मिला था इस मामले में और उसके बाद जो एक मामला अब तक जिसकी जांच चल रही है, अभी तक ये काफी सुर्खियों में भी रहा, वो ये कि पत्नी के नाम यानी पूनम पांडे के नाम
गलत तरीके से गैर मजरूआ जमीन खरीदने का आरोप लगा, घर भी बना इस जमीन पर। और ये जो जमीन है बताया आपको कांके अंचल में है और इसमें गलत तरीके से 50.9 डिसमिल गैर मजरूआ जमीन खरीदने और उस पर घर बनाने का आरोप। इस जमीन का अगर हम इस जमीन की डिटेल्स अगर हम आपको बताएं तो ये खाता नंबर 87 और प्लॉट नंबर A1232 है। ये है उस प्लॉट का नंबर। अब बताया आपको कि अधिकारियों के मुताबिक इस जमीन की खरीद बिक्री अवैध है। बावजूद इसके डीके पांडे ने ये जमीन खरीदी और उस पर घर भी बनाया और अब इस मामले की जांच चल रही है। और जांच इस बात की चल रही कि कैसे इस जमीन की रजिस्ट्री और जमाबंदी हुई जब यह गैर मजरूआ है। तो ये पहला मामला नहीं है कि विवादों में है डीके पांडे, इससे पहले भी उनका विवादों से नाता रहा है, लेकिन अब उनके घर से ही ये विवाद सामने आया है। बहू रेखा मिश्रा ने ये आरोप लगाया है। दहेज उत्पीड़न का आरोप है कि पति समलैंगिक है और खुद डीके पांडे ने दूसरों से संबंध बनाने को कहा और यहां तक कि खुद भी उन्होंने संबंध बनाना चाहा। ये हम आपको ये बता रहे हैं जिस तरह से एफआईआर में बताया है। रेखा मिश्रा ने ये बातें, उन्होंने ये आरोप लगाया है। रेखा मिश्रा जो डीके पांडे की बहू हैं, डीके पांडे के बेटे शुभांकन और उनकी पत्नी रेखा मिश्रा। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं रेखा मिश्रा ने जो आरोप लगाया है। और चलिए ये काफी गंभीर मामला देखिए किस तरह से बहू ने ही डीके पांडे पर यह आरोप लगाया है। इस वक्त हमारे साथ इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी अंजनी, उनके पास चलते हैं। अंजनी, डीके पांडे जब डीजीपी थे तब भी विवादों में थे, रिटायर कर गए, उसके बाद भी विवादों से नाता उनका चलता आ रहा है और इस बार तो काफी गंभीर आरोप बहू रेखा मिश्रा ने यह गंभीर आरोप लगाया। दहेज उत्पीड़न के साथ साथ और भी कई गंभीर आरोप हैं। देखिए आरती, जिस तरह से ये हाई प्रोफाइल मामला हम कह सकते हैं और पूर्व डीजीपी रहे डीके पांडे के हमेशा से वो विवादों में रहे हैं और कई मामले जब आए हैं तो ये ऐसा जरूर लगता था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जमीन का जो मामला है, उसके बाद वो अपने गले में सांप लपेटे थे, वो तस्वीर जो है पूरे भारत में वायरल हुई थी और सवाल जरूर उठे थे। तो कुल मिलाकर ये हम जरूर कह सकते हैं कि पूर्व डीजीपी डीके पांडे जरूर हैं, लेकिन वो भाजपा के नेता भी हैं, क्योंकि ये रिटायरमेंट के बाद जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और चुनावी मैदान में उतरने के लिए उन्होंने काफी तैयारी भी की थी, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया, तो वो बात कुछ अलग है। लेकिन बीजेपी से उनका एक बड़ा नाता रहा है और जब वो डीजीपी थे तब वो उनकी कई बातें याद आ रही हैं आरती कि वो बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर वो बात करते थे, तो हमेशा से विवादों में रहे हैं और अब जो है ये जो घरेलू विवाद है वो अब थाने तक मामला आ गया है। हाई प्रोफाइल मामला है, यही वजह है कि तमाम मीडिया में जो है ये खबर सुर्खियों में है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि परिवार का जो मामला है वो थाने में आ गया है और अब ये मामला जो है काफी गंभीर मामला है, दहेज प्रताड़ना का मामला है। इसके साथ साथ कई और भी मामले हैं जो कि पूरे परिवार को परेशान कर सकता है। मतलब कानूनी तौर पे यदि हम बात करेंगे तो उसके अनुसार जो है परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन डीजीपी रहे हैं, पूर्व डीजीपी रहे हैं, एक संभ्रांत परिवार है। हम आपको थोड़ी देर रोकना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। ये देखिए, विवादों से नाता छूट नहीं रहा। जब वो डीजीपी थे डीके पांडे, उस वक्त भी कई बार विवादों में घिरे, चाहे वो जमीन का मसला हो, घर बनाने का मसला हो या फिर सांप को गले में लपेटने का मसला हो। लेकिन इस बार तो घर में ही विवाद जो चल रहा था पिछले 3 सालों से, वो अब थाने तक पहुंच गया। देखिए, हम तो यही कह सकते हैं कि ये उनका पारिवारिक विवाद है जी। किंतु जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पिछले दिनों से विवाद चला आ रहा था, पिछले 3 वर्षों से, ये किसी से छुपा नहीं है और खास करके
जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के लगाव उनका बढ़ा, दिनों दिन भ्रष्टाचार और बाकी चीजों में वो कहीं ना कहीं गिरते चले गए, क्योंकि जो जिस तरह की संगत में आदमी रहता है उस तरह की बातें करता है। और जिस तरह से हम जितने दिनों से जानते हैं पहले से, हम समझते हैं कि वो डीजीपी बनने के बाद सारी ऐसी चीजें सामने आई हैं जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। वो चाहे शादी का ब्याह का मामला भी भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़ा हुआ मामला है। और देखिए ये जब ज्यादा नजदीकियां बढ़ती है तभी ऐसा होता है, और वो शादी भी उसी का एक परिणाम हम समझ सकते हैं। लेकिन ये उनका पारिवारिक विवाद है, और पारिवारिक विवाद पर हम बहुत कुछ नहीं बोलना चाहते, क्योंकि वो बच्ची भी हमारे राजेश जी यहाँ पर आपको थोड़ा समय रोकूंगी। ये भले ही उनके परिवार का मसला हो, लेकिन जब दहेज उत्पीड़न का मामला सामने आता है, जब एक आम नागरिक अगर इस तरह के मामलों में फंसता है, एक आम आदमी फंसता है, तो उस पर कठोर कार्रवाई होती है, सब कुछ होता है। लेकिन ये 3 सालों से चला आ रहा था। अब जब पूर्व डीजीपी जो खुद कानून के रखवाले रहे हैं, अब अगर उनके साथ ऐसा मामला आता है तो क्या अब एक्शन उनके ऊपर क्या होगा, ये भी देखना होगा। क्या जांच होगी, क्या कार्रवाई होगी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो कानून सम्मत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई उन पर भी होगी। ये ऐसा नहीं है कि आम आदमी के लिए अलग कार्रवाई होगी और डीजीपी के लिए अलग होगी। अगर आम आदमी को 5 दिन का समय मिलता है तो डीजीपी साहब को भी 5 दिन का समय मिलेगा। ऐसा नहीं है कि दूसरे ही दिन 24 घंटे के अंदर में अन्य मामलों में कार्रवाई हो जाती है। इन पर भी पूरी कार्रवाई होगी। देखिए सबसे गंभीर मसला ये है कि खुद डीजीपी भी इसमें इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं। जिस तरह से बहू ने आरोप लगाया है, अगर रिलेशन बनाने की भी बात कहें तो उन पर भी एफआईआर में ये मेंशन किया गया है कि खुद उन्होंने भी इस तरह की हरकत उनके साथ की है। देखिए डीजीपी साहब ने जितना काम पहले किया है, वो चाहे बकोरिया कांड हो या ये जो उनका कांके में महल बनाने का मामला हो, यही काफी है। ये तो देखिए ये तो पारिवारिक मामला, और ये बहुत ही इसकी निंदा जितनी की जाए कम है। क्योंकि देखिए एक जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठा व्यक्ति होता है, उसका आचरण बहुत मायने रखता है, देखते हैं और फॉलो करते हैं। तो ऐसे लोगों को खास करके अपनी गरिमा का भी ख्याल रखना चाहिए, अपने पद का भी ख्याल रखना चाहिए, और जो किसी के साथ जुड़ाव है उसका भी पूरा ख्याल रखना चाहिए। अगर ऐसे लोगों के घर में इस तरह का विवाद सामने आता है तो निश्चित रूप से दुखद है। तो ये एफआईआर तो अब तक दर्ज हो चुका है। देर रात अगर कल एफआईआर दर्ज हुआ तो गिरफ्तारी अब तक नहीं। नहीं देखिए ऐसा कोई मामला आप बता दीजिए जिसमें कि 12 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो गई। आम आदमी का भी आप बता दीजिए। हर चीज की देखिए ऐसा नहीं है कि टाइम लगेगा सर। 12 घंटे के अंदर में कोई जेल चला जाएगा। बिल्कुल कार्रवाई होगी जब भी कोई भी व्यक्ति हो। ऐसा नहीं है कि 498 के केस में जैसे ही एफआईआर होता है 12 घंटे के अंदर आदमी जेल चला जाता है। पुलिस अपने नियत समय से काम कर रही होगी, और कहीं किसी के साथ कानूनन कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वो चाहे इस राज्य में कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं हो, उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए, ये हेमंत सोरेन की सरकार है। चलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह से एक आम आदमी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों का मन बढ़ाया हुआ था, आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लग रहा होगा कि कैसे लोगों का हमने मन बढ़ाया था और किस तरह के लोग। चलिए पॉलिटिक्स से अलग अभी ये मामला जो है ये एक ऑफेंसिव मामला है, और देखना होगा कि सरकार अब इस मामले पे क्या कार्रवाई करती है। शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए राजेश ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए थे। साफ तौर पर कहना है कि कोई भी शख्स हो, हेमंत सरकार ऐसे तमाम मामलों पर संजीदा है और यहाँ भी कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई होगी। तो ये पूर्व डीजीपी डीके पांडे पर आरोप, दहेज प्रताड़ना का आरोप तो लगा ही है। बहू रेखा मिश्रा ने ये आरोप लगाया है, और न सिर्फ दहेज उत्पीड़न का है बल्कि ये कहा इस एफआईआर में ये मेंशन किया गया है कि पति समलैंगिक है, और यही वजह रही कि आज तक उनके रिलेशन नहीं रहे। लेकिन पूर्व डीजीपी डीके पांडे ने
दूसरों से संबंध बनाने को कहा, और न सिर्फ दूसरों से संबंध बनाने को कहा बल्कि खुद भी संबंध उन्होंने बनाना चाहा। ये तमाम आरोप हैं जो रेखा मिश्रा ने लगाए हैं अपने ससुर पर। और चलिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी अंजनी, सीधे उनसे बात कर लेते हैं। अंजनी, आपने सुना राजेश ठाकुर ने भी ये कहा कि चाहे वो कोई भी शख्स हो, वो पूर्व डीजीपी रहा हो या फिर कोई आम आदमी हो, हेमंत सरकार ऐसे तमाम मामलों पर संजीदा है और कार्रवाई यहां भी होगी। हाँ, देखिए, यहाँ झारखंड में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार है। तो जिस तरह से राजेश ठाकुर ने जो जिन बातों का उन्होंने जिक्र किया, जाहिर सी बात है कि कानूनी तौर पे जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई जरूर होगी, रुकेगी नहीं। देखिए, रुकना भी नहीं चाहिए। जो नियमानुसार कार्रवाई है वो होना चाहिए, तभी आम आदमी को लगेगा कि इस सरकार में जो है कानून जो है सबों के साथ बराबर का न्याय करता है। क्योंकि पिछली सरकारों की हम बात करेंगे आरती, कई ऐसे मामले भी आए जहां की कार्रवाई नहीं हो पाई और आम आदमी बेहद परेशान रहा। और जिस तरह से पूर्व डीजीपी का जो मामला है, सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि जब वो डीजीपी थे तब वो सत्ता में रहते हुए उसकी नजदीकियां जो है बीजेपी से रही थी। बीजेपी की तरह वो प्रवक्ता की तरह वो बयान देते थे और कुछ भी चीजों पर प्रतिक्रिया लेने पर ओम नमः शिवाय करते थे। तो तमाम चीजों को लेकर मीडिया भी बेहद परेशान रहा था और वो बातों से बचते रहे थे। लेकिन जो घरेलू मामला आया है और जिस तरह से जो आरोप लगे हैं, बड़ा गंभीर आरोप है। अब तो जो है पुलिस उसकी जांच करेगी और जांच के बाद अब आगे जरूर कार्रवाई होगी। लेकिन इन चीजों में जो घटनाएं घटी हैं, अंजनी, इस पर हम दर्शकों की राय भी ले रहे हैं, दर्शकों की राय भी ले रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ राजस्थान से एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताएं, आपको कि महेंद्र नाम है। और जी महेंद्र, आप कुछ कहना चाहते हैं पूर्व डीजीपी डीके पांडे पर जो एफआईआर दर्ज कराया क्या है, उनके परिवार पर क्या कुछ कहना है आपका? महेंद्र, क्या सुन पा रहे हैं आप हमें? लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, हम कोशिश करेंगे। तो दर्शकों की राय भी हम ले रहे हैं इस मसले पर। और देखिए, पूर्व डीजीपी डीके पांडे पर ये जो आरोप लगाए गए, एफआईआर दर्ज कराई गई है, तो ये पहला विवाद नहीं है। अगर आप भूले ना हो तो बाकोरिया कांड, ये विवाद काफी सुर्खियों में रहा। बाकोरिया कांड की बात कह लें आप, या फिर कांके में, रांची के कांके में गैर मजरूआ जमीन खरीदने, उस पर घर बनाने का मसला हो, या फिर 2016 का वो मामला जब महाशिवरात्रि के मौके पर वो गले में सांप लपेटे हुए नजर आए थे। तो ये अब कुछ ऐसे विवाद हैं जो जब वो पद पर थे उस वक्त भी विवादों में थे, और जब वो पद पर नहीं है उसके बाद देखिए उनके घर का विवाद अब सामने आया है। और ये विवाद छोटा नहीं बल्कि बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, और ये आरोप लगाया है उनकी बहू रेखा मिश्रा ने ही। आपको एक जो इससे जुड़ी जानकारी बताएं आपको कि वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में महिला शक्ति ऐप जो लॉन्च किया गया था, वो इन्होंने ही लॉन्च किया था। लेकिन देखिए, उनके घर से ऐसी कहानी निकलकर सामने आ रही है जहां महिला का उत्पीड़न हुआ। महिला शक्ति ऐप लॉन्च किया था पूर्व डीजीपी डीके पांडे ने, और अब उनके घर की महिला, उनके घर की बहू ने ही उन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। देखिए कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है। और इस वक्त हमारे साथ कानपुर से एक दर्शक जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कुछ कहना है आपका पूर्व डीजीपी डीके पांडे पर लगे आरोपों को लेकर? है कि ऐसे ही कोई लड़की अगर कोई कह देगी कि हमारा आदमी समलैंगिक है और हमारे ससुर ने ऐसा ऐसा हमारे साथ किया, तो क्या वो मान लिया जाएगा? ऐसे किसी सजा हो जाएगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो आरोप लगाए गए हैं। नहीं तो आरोप लगाया गया तो वही, उसकी जब तक वो नहीं हो पाएगा तब तक कोई केस नहीं होगा उनके ऊपर। नहीं, एफआईआर दर्ज हुई है, अब पुलिस जांच करेगी, उसके बाद ही सच सामने आएगा। हाँ वही तो, आप उनके जो देख रहे हैं उनका मतलब इंस्पिरेशन चेहरे का और ये सब उनका मतलब वो तो जबरदस्ती ब्लेम लगा रहे हैं।
हाँ, एक्सप्रेशन और ये परिस्थितियाँ दोनों अलग अलग मायने रखते हैं मनोज जी। लेकिन अभी एफआईआर हुई है, पुलिस जांच करेगी और जांच के बाद ही ये पता चलेगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रेखा मिश्रा जो डीके पांडे की बहू हैं, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराया है डीके पांडे के खिलाफ और पत्नी और बेटे को भी आरोपी बनाया है। बेटा शुभांकर, जिनसे शादी हुई थी रेखा मिश्रा की 2016 में, और ये आरोप है कि इन 3 सालों में कभी फिजिकल रिलेशन बना ही नहीं दोनों के बीच। और जब ये समस्या उन्होंने अपनी सास को बताया तो उसके बाद डीके पांडे ने दूसरों से संबंध बनाने को कहा और खुद भी उन्होंने रिलेशन बनाने की कोशिश की, जिसके बाद उन्होंने ये कहा है कि वो ससुर के रवैये से इतनी आहत हो गई थी कि सुसाइड की भी सोचने लगी थी। लेकिन अब उन्होंने पूरे परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। रेखा मिश्रा का कहना है कि जब वो विरोध करती थी तो उन्हें धमकाया भी जाता था, जिससे परेशान होकर वो मायके आ गई थी। और 2 दिन पहले गणेश मिश्रा खुद अपनी बेटी रेखा समेत परिवार के सदस्यों के साथ कोतवाली डीएसपी से मिले थे और इसके बाद शनिवार को रेखा के बयान पर महिला थाना रांची में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और अब एफआईआर दर्ज होने के बाद बुलाया जा सकता है परिवार वालों को पूछताछ के लिए। विवादों में तो पहले भी रहे हैं डीके पांडे, लेकिन अब जो विवाद सामने आया है वो काफी गंभीर। उनकी बहू रेखा मिश्रा ने ही उन पर आरोप लगाया है, एफआईआर दर्ज कराया है, न सिर्फ उन पर बल्कि सास और अपने पति पर भी। जी हाँ, पति शुभांकर, जिससे उनकी शादी 2016 में हुई थी, लेकिन उसके बाद से दोनों के बीच कभी रिश्ते रहे ही नहीं। बाद से ही प्रताड़ित किया जा रहा था, ये रेखा मिश्रा का कहना है। निरसा में रहने वाली रेखा मिश्रा बीजेपी नेता गणेश मिश्रा की बेटी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस पूरे मामले की जांच अब डीएसपी करेंगे और काफी गंभीर ये मसला है, इसलिए आपको बताएं कि बाकोरिया कांड हो या फिर गैर मजरूआ जमीन पर घर बनाने का मसला हो या फिर गले में सांप लपेट कर और इस वक्त हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं चक्रधरपुर से, उनसे राय ले लेते हैं। जी बताएं, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस पूरे मामले पर? इस मामले में मेरा जी, जब कोई आम आदमी, आम लड़की ऐसा मामला लेके थाना जाती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई किया जाता है। जी, ये एक वरिष्ठ पदाधिकारी रह चुके हैं और भाजपा के कदावर नेता है, तो क्या ऐसे मामले में जांच की प्रक्रिया अपनाई जाती है? इन पर भी तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। और जांच की प्रक्रिया जो अपना चलते रहे, बस यही कहना था मैडम। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो देखिए, दर्शक ये सवाल उठा रहे हैं कि जब एक आम आदमी के पर ये ऐसे आरोप लगते हैं तो फौरन गिरफ्तारी होती है, कार्रवाई होती है, तो फिर अब तक डीके पांडे और उनके परिवार की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं उनके खिलाफ अब तक कार्रवाई की गई है? ये दर्शकों का ये कहना है, ये राय है। तो आपको बताएं कि पूर्व डीजीपी डीके पांडे की बहू रेखा मिश्रा ने एफआईआर लॉन्च कराया है और इस एफआईआर में न सिर्फ डीके पांडे बल्कि उनकी पत्नी पूनम पांडे और अपने पति शुभांकर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है दहेज उत्पीड़न का। और ये सिर्फ दहेज उत्पीड़न का मामला नहीं, बल्कि ये कहा क्या है कि 2016 में जब उनकी शादी हुई तो उसके बाद से आज तक उनके पति के साथ कोई फिजिकल रिलेशन ही नहीं रहा। और जब ये बात उसने अपनी सास को उन्होंने बताया तो उसके बाद उन्हें बहुत प्रताड़ित किया जाने लगा।
खुद ससुर यानी कि डीके पांडे ने दूसरों से संबंध बनाने को कहा और न सिर्फ इतना बल्कि उन्होंने भी रिलेशन बनाने की कोशिश की, जिसके बाद वो काफी डिप्रेस्ड हो गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी और सुसाइड करने तक की बात उन्होंने सोच ली थी। लेकिन अब उन्होंने मामला दर्ज कराया है। तो देखिए, नए विवादों में फंस गए हैं पांडे जी और पांडे जी पर अब क्या कार्रवाई होती है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए अंजनी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 11 भारत पर जारी है।